Infinity Learn NEET YouTube channel, okay? And today the topic that we are going to study is going to be menstrual cycle, okay? ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एंड सबको लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बिकॉज इतने सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है, इतने सारे इवेंट्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स जो हैं वो यूट्रस में हो रहे हैं, कुछ इवेंट्स ओवरी में हो रहे हैं. सो इट सीम्स टू बी लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बट आज हम इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं सो दैट देयर विल बी नो कन्फ्यूजन एट ऑल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ जी, so first of all, let us take the brief introduction about the menstrual cycle. Alright? सबसे पहले, actually this is the reproductive cycle in female primates. Now, if you ask me कि primates क्या होते हैं, ठीक है? So primates are basically the organisms जिनके पास developed brain होता है, those have their eyes on the front. Okay, these are considered as primates. Alright? Now if you ask me certain examples of the primates, so it includes monkeys, apes, human beings, etc. तो जो reproductive cycle female primates में होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं menstrual cycle. इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन प्राइमेट्स है उसमें कोई रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं होती. ऑफ कोर्स उनमें भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, बट दैट रिप्रोडक्टिव साइकिल इज नॉट कंसिडर्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. बट अगर हम नॉन प्राइमेट्स की बात करते हैं, लेट मी राइट इट हियर. सो नॉन प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसे हम कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल. ऑलराइट, दैट साइकिल इज नोन एज ईस्ट्रस साइकिल. But today we are going to focus on the menstrual cycle. Alright, now the first menstruation, it begins at puberty and it is known as menarche. तो अगर हम puberty की बात करते हैं मतलब कि ये फीमेल प्राइमेट्स में होगी उनकी प्यूबर्टी के टाइम पे, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेनार्क. तो अगर आप मुझसे एज की बात करें यहाँ पे, सो इट कैन बी बिटवीन 12 to 14 years of age. Alright, it can be between 12 to 14 years of age. Now, in human females, again, जब भी मैं आपको menstrual cycle explain करने वाली हूँ यहाँ पे, a lot of times I'm gonna take human females as the example, क्योंकि हम वही example लेके चलेंगे. But इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो primates हैं उनमें menstrual cycle नहीं होती. Of course उनमें भी होती है, but the example that we are going to consider over here is going to be for human females. Alright? So in human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. ठीक है, तो अगर हम एक आइडियल कंडीशन कंसिडर करते हैं तो यूजुअली आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है आपका 28 डेज का. बट एज आई सेड कि एक आइडियल कंडीशन है. कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 26 डेज का भी हो सकता है, कुछ फीमेल्स हैं जिनमें 30 डेज का भी साइकिल हो सकता है. राइट, सो इट वेरीज फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, बट हम एक आइडियल कंडीशन लेके चलेंगे एंड उसके थ्रू हम पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे समझेंगे. राइट, सो वी आर गोइंग टू टेक दैट कंडीशन एज 28 डेज. ओके, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one would be considered as menstrual cycle. अब obvious सी बात है, हम यहाँ पे cycle बोल रहे हैं. cycle का मतलब क्या होता है कि आपके जो events हैं वो क्या हो रहे हैं? वो repeat हो रहे हैं. So one menstrual cycle, जहाँ आपका menstruation start हुआ, एक menstruation से लेके दूसरे menstruation तक आपके जितने events हो रहे हैं वो पूरे साथ में that is considered as menstrual cycle. Alright, because it's a cycle क्लियरली मीन्स कि आपके जो इवेंट्स हैं वो क्या होंगे? वो रिपीटेडली आपके चलते रहेंगे. राइट, अभी तक हमने मेनार्क समझ लिया. मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? फीमेल प्राइमेट्स में होता है. कब स्टार्ट होता है? मेनार्क इज द स्टार्टिंग स्टेज, जो कि कब होता है? 12 to 14 ईयर्स की एज तक होता है. और एक आइडियल अगर हम केस कंसिडर करते हैं तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का होता है. राइट, वी आर क्लियर विद दिस मच. अब हम बढ़ते हैं आगे जहां हम डिफरेंट इवेंट्स समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के. ओके, दिस इज योर डायग्राम विच इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी. ठीक है, इसको समझने के लिए लेट्स फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. Okay, so we'll come back to the diagram and I assure you that when we come back to this diagram, you will be able to understand each and every event happening in this diagram. Alright? ठीक है. So, यहाँ पे हम एक ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, ग्राफ हमारा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है.
सुधार लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जितने भी आपके इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो दो जगह हो रहे हैं। एक तो हो रहे हैं आपके यूट्रस में और दूसरे हो रहे हैं ओवरी में। देयर आर सर्टेन इवेंट्स जो यूट्रस में हो रहे हैं एंड देयर आर सर्टेन इवेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द ओवरी। ऑलराइट, सो वी गोना डिवाइड इट लाइक दिस। यहाँ पे नीचे वाले साइड में हम उन इवेंट्स की बात करेंगे जो आपके यूट्रस में हो रहे हैं। ऑलराइट, ऊपर हम उन इवेंट्स की बात करेंगे जो आपकी ओवरी में चल रहे हैं। ठीक है। नाउ द फर्स्ट इवेंट दैट टेक्स प्लेस इज बेसिकली योर ब्लीडिंग फेज। ठीक है, ब्लीडिंग फेज है आपका। ये आपका होता है फर्स्ट डे से लेके अप्रॉक्स 5th डे तक। अगेन आइडियल कंडीशन है, हम यहाँ पे आइडियल केस की बात कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन आई विल कीप रिमाइंडिंग यू दैट एवरी डे, एवरी इवेंट, every activity of the hormone, it varies from female to female, but just for the better understanding we are considering an ideal case, और उसमें हम सारे events भी एक ideal condition पे ही समझने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो आपका जो फर्स्ट से लेके 5th डे तक का आपका फेज होता है, इस फेज को हम क्या कहते हैं? इस फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, या फिर इसे हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। अब इस फेज में होता क्या एग्जैक्टली? इस फेज में ये होता है कि आपके यूट्रस की एक थिक लाइनिंग होती है विच इज नोन एज एंडोमेट्रियम। ऑलराइट, सो दैट थिक लाइनिंग ऑफ योर यूट्रस व्हेन इट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, तब क्या होता है कि वो लाइनिंग बहुत सारी ब्लड वेसल्स, बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे फ्लूइड, इन सबको साथ में लेके वेजाइना से बाहर निकलता है। सारा जो लिक्विड है वो आपके वेजाइना से बाहर निकलता है, बिकॉज अलॉन्ग विद द एंडोमेट्रियम, अलॉन्ग विद सर्टेन टिश्यूज, बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी बाहर निकलती हैं। इसलिए वो जो लिक्विड है वो हमें क्या दिखाई देता है? ब्लड की तरह दिखाई देता है। लेकिन उस लिक्विड में सिर्फ ब्लड नहीं है, अलॉन्ग विद ब्लड मेजरली क्या हो रहा है? यहाँ पे आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो टूट रही है। राइट, सो दैट एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग आपकी टूटी है वो बाहर निकल रही है, बहुत सारे टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये सारी चीजें बाहर निकल रही है। जस्ट बिकॉज इट्स रेड इन कलर एंड इट लुक्स लाइक ब्लड, इट डजंट मीन इट्स ओनली ब्लड, बट स्टिल वी कॉल इट द मेंस्ट्रुअल फेज और द ब्लीडिंग फेज। ठीक है, सो ये आपका हो गया पहला इवेंट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो अप्रॉक्स 3 to 5 डेज तक चलता है। अगेन वेरीज फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं आपके दूसरे इवेंट की। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपकी टूट गई है, ठीक है, लेकिन हमेशा तो वो टूटी हुई नहीं रह सकती, क्योंकि वापस से उसको ग्रो करना जरूरी है। सो वंस योर मेंस्ट्रुअल फेज इज ओवर, जैसे आपका ब्लीडिंग फेज जो है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है यूट्रस की, वो वापस से बनना शुरू होती है। राइट, सो यहाँ पे अगेन आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो ग्रो करना चालू होगी। ठीक है, सो यहाँ पे जब ये ग्रो करना चालू कर रही है, यानी क्या हो रहा है? प्रोलिफरेट कर रही है, रीजनरेट कर रही है, एंड दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, द सेकेंड फेज ओवर हियर इट इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि प्रोलिफरेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्रोलिफरेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, एंड दैट इज वाई इट्स नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। ऑलराइट, अब ये इवेंट्स कहाँ चल रहे हैं? ये चल रहे हैं आपके यूट्रस में। बट ड्यूरिंग दिस टाइम, जब ये सारे इवेंट्स आपके यूट्रस में चल रहे हैं, सो आपकी ओवरी में क्या चल रहा है? ओवरी में क्या चल रहा है? ओवरी में आपके बन रहे हैं फॉलिकल्स। ऑलराइट, सो दिस इज योर प्राइमरी फॉलिकल, इससे बनता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल, देन आपका बनता है टर्शरी फॉलिकल, एंड देन अल्टीमेटली आपका बनता है सबसे बड़ा फॉलिकल विच इज योर ग्राफियन फॉलिकल। नाउ इफ यू आस्क मी कि एग्जैक्टली फॉलिकल है क्या, ठीक है, सो आपके जो सारे सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स अलोंग विद द अदर एंटिटीज, वो साथ में जुड़ के आपके क्या बना देते हैं? फॉलिकल बना देते हैं। प्राइमरी फॉलिकल, उससे बना आपका सेकेंडरी, लेट मी राइट इट हियर, प्राइमरी फॉलिकल, फिर आपका बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, देन आपका बन गया टर्शरी फॉलिकल, एंड देन अल्टीमेटली आपका बन गया
ग्राफियन फॉलिकल. सो ड्यूरिंग दिस टाइम जहाँ पे एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन चल रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ओवरी में फॉलिकल्स बन रहे हैं. दैट इज वाई द प्रोलिफरेटिव फेज इज ऑल्सो नोन एज फॉलिक्यूलर फेज. ठीक है, क्योंकि एक तरफ आपका हो रहा है प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, दूसरी तरफ आपके बन रहे हैं फॉलिकल्स. सो प्रोलिफरेटिव फेज एंड ऑल्सो इट विल बी नोन एज फॉलिक्यूलर फेज. ठीक है, नाउ यू विल आस्क मी कि आखिर ये फॉलिकल्स कैसे बन रहे हैं. अपने आप तो नहीं हो रहा सब कुछ, राइट? यस, अपने आप नहीं हो रहा. देयर आर सर्टन केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी जो ये सारी प्रोसेसेस को इन्हांस करते हैं, विच वी कॉल एज हॉर्मोन्स, राइट? सो फॉलिकल्स जो हैं वो एक हार्मोन की हेल्प से बनते हैं, एंड दैट हार्मोन ओवर हियर, let us use yellow for this, it's known as FSH. What is your FSH? Your FSH is follicle stimulating hormone. Stimulating hormone. Also, there is one more hormone which is helping over here, which is known as LH. ठीक है, अब आप पूछेंगे कि LH क्या है? Let me write it here. LH is basically your luteinizing hormone. Luteinizing hormone. ठीक है, सो यहाँ पे दो हॉर्मोन्स की हेल्प की वजह से आपके फॉलिकल्स बन रहे हैं, विच इज योर FSH एंड देन योर LH. ओके, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. नाउ दीज आर द हार्मोन्स जो कि कहाँ से सिक्रीट होते हैं? दे सिक्रीट फ्रॉम आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक इट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ऑलराइट, तो ये जो आपके फॉलिकल्स हैं, ये जो आपके हॉर्मोन्स हैं LH and also FSH, they are getting secreted from the anterior pituitary gland. Okay, so gonadotropin hormone यहाँ पे इसको inhibit करता है. Okay, so the gonadotropin hormone, it inhibits the pituitary gland, and then the anterior pituitary gland, it secretes FSH, which is follicle stimulating hormone, along with LH, that is luteinizing hormone. ठीक है, इन दोनों की वजह से आपका यहाँ पे फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल. राइट नाउ दिस होल प्रोसेस इट गोज अप टू अप्रॉक्स 13th डे. ठीक है, यहाँ पे हम एक पीक बना देते हैं, विच इज योर 14th डे. Okay, so just before the 14th day, which is approx 13th day पे ये जो LH होता है ना, ये अपनी सर्च पे होता है, मतलब एकदम सबसे ज़्यादा पीक पे होता है. That is why this particular condition is also considered as LH surge. ठीक है, जो 13th डे के अराउंड LH जो है वो अपनी पीक पे होता है. दैट इज वाई इट्स कंसिडर्ड एज LH सर्ज, क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो अपनी पीक पे होता है. दैट इज वाई द ग्राफियन फॉलिकल ओवर हियर इट रिलीजेस द सेकेंडरी oocyte. ओके, बहुत जगह पे ये लिखा होगा कि इट रिलीजेस ओवम, लेकिन यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि ओवम बनता तब है जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है सेकेंडरी oocyte के साथ. सो व्हाट is released by the Graafian follicle? Secondary oocyte, and that is why it is actually released on the day 14th, and that is why 14th day is considered as the day of ovulation. ठीक है, 14th day is considered as the day of ovulation. ठीक है, so यहाँ पे आपका क्या secrete हुआ है? Secondary oocyte secrete हुआ है. Now यहाँ पे FSH और LH जो हार्मोन है, इन्होंने हेल्प किया फॉलिकल को ग्रो करवाने के लिए, करेक्ट. बट यहाँ पे जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन रही है, ये और बनती चली जा रही है, बिकॉज यहाँ पे भी वन हार्मोन इज हेल्पिंग अस, विच इज योर एस्ट्रोजन. ओके, and this estrogen is actually released by the ovary itself.
That is why estrogen is considered as the ovarian hormone, whereas if I talk about FSH and LH, they are considered as the pituitary hormones. Okay, क्योंकि anterior pituitary उनको secrete कर रही है. But if I talk about the estrogen, estrogen is secreted by the ovary, right? अब यहाँ पे तो बन गया secondary oocyte. ग्राफियन फॉलिकल ने रिलीज कर दिया सेकेंडरी oocyte को. अब जो बचा कुचा आपका ग्राफियन फॉलिकल का मटेरियल है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करने के बाद भी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर रिमेनिंग इन द ग्राफियन फॉलिकल, राइट? ये जो है ये इसको सिक्रीट करने के बाद एक येलो कलर की बॉडी बना लेता है. ठीक है, अब येलो बना रहा है तो हम इसको भी येलो कर देते हैं थोड़ा. एक येलो कलर की यहाँ पे बॉडी बना देता है which is considered as corpus luteum. ओके, corpus luteum. ठीक है, जो आपका ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ मटेरियल है आफ्टर सिक्रीटिंग द सेकेंडरी oocyte, it actually forms together and it makes a yellow body which is known as corpus luteum. And because यहाँ पे इस फेज में आपका corpus luteum बन रहा है, that is why after ovulation this phase would be considered as luteal phase. Okay, it would be considered as luteal phase. Why? Because here corpus luteum is being made, right? अब ये जो आपका corpus luteum होता है, ठीक है, okay, ये जो आपका corpus luteum होता है, it actually secretes one hormone and this hormone is known as progesterone. ओके, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है. और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ओके, दैट इज व्हाई प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो कंसिडर्ड एज द प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि पूरे टाइम, प्रेगनेंसी के पूरे टाइम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है? हमेशा थिक होती है. एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होने का रीजन ही ये होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, ओवम रिलीज हुआ, आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट बना, सो दैट जाइगोट हैज टू बी नरिश्ड बाय द थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग. ओके, सो पूरे वक्त आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है? थिक होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. एंड द मेन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज बेसिकली योर प्रोजेस्टेरॉन, राइट? अब अगर आप ये चीज देखो कि प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है ओवरी में, which means that progesterone hormone is also the hormone which is secreted by the ovary. तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी हमारा क्या हो गया? It will be considered as an ovarian hormone, right? So ये क्लियर हो गया, हमारे 4 हार्मोन्स यहाँ पे काम कर रहे हैं. FSH and LH secreted by the anterior pituitary gland. Then it comes estrogen and progesterone secreted by the ovary itself. ठीक है, हाँ जी. Now यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है, अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपकी थिक होते चली जा रही है. ठीक, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, सो ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सिक्रीटरी फेज. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है. यहाँ पे लेकिन जो एस्ट्रोजन है, इट सेंड्स द नेगेटिव फीडबैक टू LH. यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक इज गोइंग फॉर LH. ओके, अब जैसे ही यहाँ पे आपका LH का ग्राफ नीचे आया, ठीक है, LH का जैसे ही ग्राफ नीचे आया, आपका कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. ठीक है, टूट के ये और छोटी सी बॉडी बना लेगा which is considered as albicans. ओके, अब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करेगा? है ही नहीं कुछ. प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहा तो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो जाएगी? वापस से शेड होने लग जाएगी. वापस से अगर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होने लग गई, इट मीन्स यू आर बैक टू द फेज 1, जहां पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो रही है एंड आपका ब्लीडिंग फेज वापस से स्टार्ट हो गया. सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. हमने स्टार्ट किया था मेंस्ट्रुअल फेज से. ठीक है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो रही है, दैट इज व्हाई कंसिडर्ड एज मेंस्ट्रुअल और द ब्लीडिंग फेज. उसके बाद वापस से आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनना चालू हो गई आफ्टर द 5th डे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ब्लीडिंग फेज, राइट? दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन व्हिच इज रिलीज्ड बाय द ओवरी.
ठीक है, दैट इज वाई इट वाज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि प्रोलिफरेशन हो रहा है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का। ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं यूट्रस में। एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट ओवरी, ओवरी में क्या हो रहा है, आपका फॉलिकल बन रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल जो बन रहा है वो किसकी मदद से बन रहा है, दो हार्मोन्स की मदद से बन रहा है, विच इज योर FSH एंड LH। FSH और LH कौन सेक्रीट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करती है, राइट। दैट इज व्हाई प्रोलिफरेटिव फेज इज आल्सो नोन एज द फॉलिकुलर फेज, करेक्ट। आफ्टर दैट 14th डे के जस्ट पहले, अराउंड 13th डे पे LH सर्च पे होता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल क्या सेक्रीट करता है, सेकेंडरी oocyte सेक्रीट करता है, एंड दैट हैपेंस अप्रोक्सीमेटली अराउंड द 14th डे। That is why 14th day is considered as the day of ovulation, क्योंकि secondary oocyte आपका रिलीज हो गया, right? Secondary oocyte रिलीज होने के बाद the materials left in the Graafian follicle वो जाके yellow body बना लेते हैं, which is known as corpus luteum. That is why this phase is considered as the luteal phase. Corpus luteum कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द सिक्रीटरी फेज। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रेजेंट इन ओवरी, दैट इज व्हाई प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो अ हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय द ओवरी। सो ओवेरियन हार्मोन्स हो गए दो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स हो गए दो, विच इज FSH एंड LH, राइट। अब क्या होता है, यहाँ पे जो आपका एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, ओके, अलॉन्ग विथ प्रोजेस्टेरॉन, दिस सेंड्स अ नेगेटिव फीडबैक टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक आ जाता है नीचे, जिसकी वजह से जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन होके आपका यहाँ पे एक व्हाइट कलर की छोटी सी बॉडी बना लेता है। कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वापस से शेड होना चालू हो जाएगी। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वापस से शेड होना चालू हुआ मतलब यू आर बैक to the menses, you are back to the bleeding phase, okay? So basically these are the events that takes place in the menstrual cycle, alright? Now let's get back to the NCERT diagram, and now it will be much easier for you to understand this diagram, ठीक है? Okay, see, first से लेके approx 5th day तक आपका क्या हो रहा है, menstruation, ठीक है? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो रही है। मेंसेस कौन सा इवेंट है, ये यूट्रिन इवेंट है, मतलब यूट्रस में हो रहा है, ठीक। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का पीक देख रहे हो एकदम कम है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन अगर दोनों नहीं है तभी तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड हो रही है, राइट। अब उसके बाद एस्ट्रोजन का पीक हुआ हाई, एस्ट्रोजन का पीक हुआ हाई मतलब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वापस से थिक होना स्टार्ट हुई, राइट। इस दौरान यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलिकल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ग्राफियन फॉलिकल तक आपने बना लिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्राफियन, राइट। अब 14th डे के अराउंड क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है आपका, करेक्ट। ओव्यूलेशन के पहले लुक एट दिस, ओव्यूलेशन के पहले क्या है, LH आपका सर्च पे है, ठीक है, ये FSH, ये आपका LH और FSH दोनों सर्च पे हैं आपके, तभी जाके क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन आपका हो गया अप्रॉक्स 14th डे पे, यहाँ पे, ठीक है, 14th डे पे। आफ्टर दैट आपका बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के बचे हुए मटेरियल्स ने क्या बना लिया, कॉर्पस ल्यूटियम बना लिया। कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या सिक्रीट किया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट किया, यू कैन सी द पीक ओवर हियर। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट किया, यहाँ पे देखो थिकनिंग आपकी वापस से बढ़ने लगी एंडोमेट्रियम की, राइट। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन का क्या आया, हल्का सा डिप आया। एस्ट्रोजन का डिप आने की वजह से इसने क्या किया, LH को नेगेटिव फीडबैक दिया, यहाँ पे LH हो गया कम, जिसकी वजह से आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसने छोटी सी आपकी व्हाइट बॉडी बना लिया, टूट गया। कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन में डिप आ गया, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन में डिप आ गया तो वापस से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड होना चालू हो गई, एंड हियर योर नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, ऑलराइट। सो दीज आर बेसिकली ऑल द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एक बार इसको हम इस तरीके से भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट से लेके 5th डे तक क्या हो रहा है, यूट्रिन लाइनिंग ब्रेकडाउन, ठीक है, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, वापस से आपकी थिकनिंग चालू हो रही है, दैट इज व्हाई यहाँ पे आपका ये हो गया प्रोलिफरेटिव फेज, proliferation of endometrium lining happens. Other than that, इसको follicular phase भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके follicles बन रहे हैं in the ovary, ठीक है। Ovulation हो रहा है आपके day 14th पे,
ठीक है, graphene follicle releases your secondary oocyte, so that is why ovulation happens. After that ovulation happens, उसके बाद आपका बन जाएगा corpus luteum. Okay, that is why this phase would be considered as the luteal phase and the secretory phase. यहाँ पे वापस से continues to thicken. क्यों continues to thicken? Because यहाँ पे corpus luteum ने क्या secrete किया? Progesterone secrete किया. Progesterone secrete किया, so that is why the endometrium lining continues to thicken, right? तो that is why हम इस phase को क्या कहते हैं? हम इस phase को luteal phase या फिर secretory phase बोलते हैं. So these are basically all the events that takes place. अब अगर मैं ये पूछूं कि कौन सा event कहाँ पे हो रहा है ना? Bleeding phase या menstrual phase कहाँ पे हो रहा है आपका? This is happening in uterus. Proliferation of endometrium कहाँ हो रहा है? Uterus में हो रहा है. Follicles कहाँ बन रहे हैं? Follicles आपके बन रहे हैं ovary में. Ovulation कहाँ हो रहा है? Ovulation भी हो रहा है ovary में. Graphene follicle ने secondary oocyte को release किया, कहाँ किया? Ovary में किया. Luteal phase कहाँ हो रहा है? Corpus luteum कहाँ बन रहा है? Ovary में बन रहा है. ओवरी में बन रहा है. कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कहाँ किया? यूट्रस में किया, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो रही है. सो सिक्रीटरी फेज, ये वाला आपका यूट्रस की वजह से हमने नाम दिया है सिक्रीटरी फेज. ओके, सो दीज आर द इवेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. देयर आर सर्टेन इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द यूट्रस, देयर आर सर्टेन इवेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द ओवरी. ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब हम बात करते हैं दैट देयर आर सर्टेन menstrual hygiene also which we have to take care of. ठीक है, हाँ जी. Maintenance of hygiene and sanitation during the menstruation becomes extremely important. तो हमें you have to take bath and clean yourself regularly, very important. Use sanitary napkins or clean homemade pads. ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे products use करें while while the menstrual phase, while the menstrual cycle is going on. और अगर हम सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें हर 4 से 5 घंटे पे उस पैड को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए. बिकॉज ऑफ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इन्फेक्ट योर विजाइनल एरिया. ठीक है, और हमें जो सैनिटरी नैपकिन है उसे बहुत अच्छे से रैप करके डिस्पोज करना चाहिए. ऐसे हमें ओपन में कभी भी नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज इट कैन लीड टू मैनी मोर इन्फेक्शंस. ठीक है, और ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट्स या ओपन एरिया में ऑफ कोर्स नैपकिन्स नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है, एंड वंस वी हैव डन दैट वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स विथ सोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, डिस्कार्ड यूज्ड नैपकिन प्रॉपर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर क्लीन एंड ड्राई अंडरगारमेंट्स, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने के. यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लीन. When you're on your periods, even if you're not on your periods, you have to wash your undergarments very very properly, and you have to change the sanitary napkins every 4 to 5 hours. Okay, so these are few things which are very very important, and you have to take care of the menstrual hygiene. So that was it. That was our today's session about the menstrual cycle. I hope that now it's pretty easier for you. And I hope that this session was useful. If you found this session useful, do like and share it with other friends as well. And do not forget to subscribe our channel so that you can get more interesting and knowledgeable sessions for the upcoming events as well. Also, do not forget to subscribe because a lot of new things, a lot of exciting things are coming up for you in the month of April. So stay tuned.